जेलीफिश। आपसे बात करने के लिए मैंने इतना प्रे कभी नहीं किया, मैं यूनिवर्स से इतना प्रे कर रही थी कि आई वांट टू टॉक। तो आप क्या है, मोमिना है या एक्स मोमिना है, या क्या मैं है? मोमिना, हाँ मैं वैसी मोमिना थी जो इशराक का नमाज, वबिन का नमाज तहज्जुद तो कभी मेरा छूटता नहीं था, एंड मेरा फजर भी मेरा होता था। तो सच्ची बोल रही है आप, तहज्जुद नहीं छूटता था आपका? हाँ, मेरा तहज्जुद कभी नहीं छूटता था। मैं 3 ओ क्लॉक उठ जाती थी, बस फजर पढ़ के उसके बाद सूरह यासीन पढ़ के फिर सोती थी, और जो चलिए जो तस्वीर वो पढ़ के सोती थी। सूरह यासीन ही थोड़ा बहुत सुना दीजिए। एक्चुअली ओके। मैं मोमिन बनी हूँ 2020 में। मेरा 2020 में? तो मेरा एक्चुअली काफी दिनों से मेरा एक मुस्लिम लड़के से मेरा मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनके साथ हाँ, मेरा मत लीजिए। अफेयर था। हाँ, मेरा मेरा रिलेशनशिप एंड मेरा निकाह मिला के 18 इयर्स हो गया है, सिंस 2025 टू 2023। तो 2025? तब, यस दैट 2025 भी आया टाइम। है? ये शायद 2005 बोलना चाहती है। हाँ, सॉरी सॉरी 25 बोल रही, आई एम सो सॉरी, 2005। तो अच्छा। तब मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में थी, तो तब से उनके साथ मेरा मेरा ये इसमें कोचिंग जाती जाती रहती थी मैं, तो हुँ, ट्यूशन में, प्राइवेट ट्यूशन में मेरा उनके साथ जो होता है दोस्ती, फिर उसके इश्क। बाद हाँ, जो इश्क होता मोहब्बत हो है गया। तो हुँ, हाँ बहुत काफी गहरा मोहब्बत हो गया था, बट मैं कभी नहीं बोलूंगी, उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया तुमने इस्लाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बट वो हुँ, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से एक होता है ना ब्रेन वॉश, वो चलता हुँ, था दोस्तों के हुँ, वाइज, मतलब जो फ्रेंड्स सर्किल थे उसमें चलता था। फिर मुझे भी बोलते रहते थे जे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक घर में अपना पूजा करना, हम एक घर में अपना नमाज पढ़ेंगे, हालांकि वो पढ़ते भी नहीं है। तो हुँ, मैंने बोला था नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके मेरे घर में भी प्रॉब्लम था, बिकॉज ऑफ दैट मुस्लिम्स तो नॉट अलाउड, मेरे मेरे घर में मटन भी नहीं खाते लोग, तो इतना इस चीज में वो है। तो ठीक है, मैं घर वर छोड़ के बहुत दिन पहले, शादी से भी पहले मैं बहुत दिन पहले से ही मैं घर छोड़ दिया था। मेरे पापा ने बोला था आई यू श्योर, अला हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे इनके साथ ही रहना है, वो बहुत अच्छे हैं। हुँ, हुँ, फिर मैं घर छोड़ के मैं जहाँ पे रहती थी मेरी सिटी में मैं रहने लगी उनके साथ, तो आना जाना एक साथ रहना सब कुछ होते होते 2020 में लॉकडाउन में वो उनके मम्मी ने मुझे बोला जब बेटा तुमको अगर निकाह करना है, देखो तुम सब कुछ छोड़ के आ गई हो, मेरे बेटे को इतना सपोर्ट करती हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किंतु हुँ, लेकिन तुमको मुस्लिम से बनना है, मतलब बिना मुस्लिम का मेरे यहाँ पे मेरा बिरादरी में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है। तो हुँ, मुझे इतना पता नहीं था जो मुस्लिम्स का क्या अपब्रिंगिंग क्या है नहीं है, तो मैं तो दूसरे दुनिया से हूँ। तो हुँ, मैंने बोला जो मेरा हस्बैंड को बोला था जो नहीं मुझसे नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो बोला जो देखो अगर नहीं हो पाएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चला जाए, ऐसे चल रहा है मतलब मेरा तो लाइफ है ना। तो बोले देखो हुँ, तुमको, तब उन्होंने मुझे बोलना चालू किया कि नहीं देखो मेरा माँ भी है, वो मर जाएंगी, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हुँ, फिर एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे कुरान शरीफ ला के दिया, हुँ, तो बोला तुम ये पढ़ो इंग्लिश में, क्योंकि मुझे अरबिक नहीं आता। मैंने हुँ, बोला जो अच्छा इसका कोई मायने नहीं होता है, बोले यही तो लिखा हुआ है। आलम जो हुँ, नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझू, बोला अम्मी के पास जाना, अम्मी समझा देंगी। हुँ, आलम ठीक है। तो मैं जाने लगी उनके अम्मी के पास, फिर समझने लगी, लेकिन जो मुझे समझाया गया था और जो आप बोलते हैं, पूरा अलग है। तो हुँ, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं खुद से मुझे लगा हाँ व्हाट द फरक्का, मैं कहाँ पे हूँ हम हुँ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सही में तो ये दीन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ दे ये कर रहे हैं, एक लड़की को कितनी इज्जत दे रहे हैं सही में। और वही एक कहानी, खुले हुए चॉकलेट बंद हुँ, चॉकलेट। तो मुझे हुँ, ऐसे नहीं बोला गया था, मुझे अम्मी ने बोला जी देखो बेटा तुम ऐसे जीन्स टॉप पहनती हो, मर्दों का व्हाट मैं क्या बोलूं, मर्दों का चीज है, पहनावा। ऐसे नहीं हुँ, पहनते हैं, बट हाँ पहनना सही नहीं है। तुम बोलो ना, तुम ऐसे जाते हो, हजारों मर्द का निगाह पढ़ते हैं, तुम जानते हो। तो तुम्हारे इस घर में आओगे, अल्लाह रसूल वाला घर, तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं। मुझे कौन, मुझे तो पता नहीं था कौन लानत, मैंने पूछा था लानत क्या होता है, बोले वही हुँ, सब तुमको धुतकारेंगे, तुम जब मर जाओगी तब तुमको ऐसे ऐसे होगा। हुँ, फिर ये होने लगे, फिर उनका बहन, सब कोई मुझे ऐसे ही बोलते बोलते, होता है ना एक झूठ अगर बार बार आपको रिपीट किया जाए साहिल भाई, वो आपको सच लगने लगेगा।
या वेरी ट्रू। डेफिनेटली, वेरी ट्रू। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा जितना फ्रेंड था, फिर मुझे एक दिन मेरा शौहर मतलब मेरा हस्बैंड बोलने लगा, तुम इतना लड़कों से बात करती हो। मैंने बोला जी मैंने तो कभी ऐसे बात नहीं किया, मतलब आप क्यों ऐसे मुझे बोल रहे हैं? मैं मेरा सब दोस्त है। बोले कि तुमको पता है मेरा इजाजत के बना, मतलब विदाउट माय परमिशन तुम एक काजल भी नहीं लगा सकती। मैंने बोला ओहो व्हाट व्हाट हम्म आर यू, मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बोले कि हाँ ये लिखा हुआ है, बोल के मुझे कुछ मतलब हदीस दिखाने लगी उनकी मम्मी। बोले तुम्हारे हस्बैंड का अगर इजाजत ना हो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप तक आ नहीं सकते। अभी मैंने बोला जी थोड़ा क्यों? सा मैं अभी यहाँ पे अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। जी 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 अच्छा, जी। आप देखिए, यही चीज हम बताते हैं ना, ये जितनी जो नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो हमको ज्ञान देती हैं, और व्हाट्सएप पे भी ज्ञान आते हैं मुझे, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बहुत अलग है, प्लीज सजेस्ट करो मैं क्या करूं। मैं सिर्फ कुछ ज्यादा मैं बात ही नहीं करता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ। कौन सा वो मीम आपको याद आ जाएगा, वहां से हटो, निकलो वहां से, जल्दी वहां से हटो। वो होगा लेके साहिल भाई होगा लेके बात जैसा यही वो है। मीम है ना, वहां से हटो, वो तोरी बहनिया का। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं सुनना तुम्हारा अब्दुल कैसा है कैसा नहीं है, बस वहां से हटो, भलाई चाहते हो हट जाओ। तो बात हाँ ये है कि ये चीज हमने कहीं कई बार कही है कि जो तुमको ये कहता है कि भाई तुम अपने हिसाब से रहना, तुम अपनी पूजा करना, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टार्टिंग में आपसे ये सब चीज कहेगा। उसको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आपके किसी के बात करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार जब आपका एक्सेस उसको मिल गया, शादी हो गई है, शादी के नजदीक आ गया, उसके बाद फिर आहिस्ता से एक एक चीज वो निकालेगा। अब यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, उसने पहले क्या कहा था कि तुम अपना पूजा वूजा करना, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, लेकिन बाद में क्या कहा, मेरी माँ है, हार्ट अटैक आ जाएगा। सॉफ्ट जिहाद, राइट, ये अच्छा वर्ड है, सॉफ्ट जिहाद। हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम सिर्फ नाम के लिए इस्लाम कबूल कर लो। यस यस यस। तो वो इस तरीके से फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करेगा। फिर माँ तो सब सिखा रही थी, फिर उसको दोस्तों के साथ इनका बात करना जो है चुभने लगा, इनकी माँ को इनका जीन्स और टॉप पहनना चुभने लगा। तो यही होता है, यही कहानी आपके साथ भी आएगी। तो पहली बात में वहां से हटो, जितनी भी नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो अब्दुल के प्यार में फंसी हुई है। अब्दुल बहुत अच्छा लगता है आपको, अब्दुल अभी अच्छा लग रहा है, और आपको, आपके अब्दुल को आप अभी अच्छी लग रही है। ठीक है, एक बार शादी हो जाएगी, फिर कुछ ही महीनों में, साल में आपका अब्दुल आपको असली चेहरा दिखाएगा इस्लाम का। जी, फिर क्या हुआ, तो आपको वो आपको अभी मैं कहा को बोला कि आपकी। जो बहुत सारा मोमिन भाई बहन आते हैं आपसे फाइट करने लगते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मेरे साथ अगर कोई कुछ बोलने आएंगे ना, मेरे पास ईच एंड एवरी प्रूफ्ड है। इनफैक्ट उनका मतलब जो कन्वर्सेशन है ना, वो भी मैं उसको रिकॉर्ड, मतलब 10-15 जगह पे तो मैं ऐसे ही रखी। आवाज चली गई आपकी। हाँ मैंने मैंने ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं भाई, मतलब हम्म क्या बोलूं, लेफ्ट एंड राइट झूठ बोलते हैं। क्या बोलूं, जैसे मोहम्मद वैसे ही उम्मत, सॉरी जैसे मोहम्मद तो फिर वैसी उम्मत। तो फिर ये मैंने मैंने आपको बोला फिर था वो। क्या, हाँ मुझे जो बोलने लगे जो आपके घर में कोई आपका माँ बाप भी नहीं आ सकते। फिर मैंने जब बोला जे क्यों, बोला शौहर का दर्जा, मतलब क्या अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा होता है वो शौहर होता है। मैंने हम्म बोला हाँ इनमें फिर मेरे जो हस्बैंड है उनमें कुछ मुझे खराब मुझे नहीं दिखा था। मुझे पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते, या मैं थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा थी बोल के मैंने देखा नहीं। मुझे एक चीज हम्म उनमें बहुत अच्छा लगता, जो कभी भी रास्ते के बीच में अगर खाना वाना पड़ा रहता था ना, वो अपने हाथों से उठा के उसको अलग रखता था और बोलता था, जे मेरा एक नाम दिया था उन्होंने, आई कांट हम्म रिवील। तो हम्म उसने मुझे बोला था जे देखो ये रिस्क है अल्लाह का, इसको हम्म अगर तुम इज्जत नहीं करोगी तो कभी भी तुम कुछ नहीं कर सकती। तो हम्म मुझे लगा भाई कोई इंसान अगर रास्ते से खाना उठा रहा है, वो इंसान कभी खराब नहीं हो सकता। हम्म इनफैक्ट मेरा जब कोरोना मेरा 2-2 बार हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं बच के आ गई, ये मेरा माँ के लिए बहुत बड़ा बात है। तो उस टाइम मेरा पीपी किट खुल के मुझे गले लगा के बंदा रोया था साहिल भाई। उसके हम्म बाद जो जो किया, मुझे अब लगता है जो ये लोग कहीं हद तक जा सकते हैं पैसे के लिए।
बिकॉज ऑफ दैट तब मेरे पास अनगिनत पैसा था। आहा, और हाँ, मुझे लगा मतलब हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहना कंटिन्यू से, एक आप दो दिन मैं आप हॉस्पिटलाइज नहीं खदीजा थी। थी, आप एकदम खदीजा हाँ थी एकदम। हज़रत खदीजा जैसी मालदार। हो सकता है मैं खदीजा तो नहीं थी, बट जितना थी उतना क्या बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर 21st में हम लोगों का निकाह हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो निकाह हुआ, तो निकाह के बाद ही मतलब सेकंड या थर्ड डे में मुझे मेरा अम्मी ने मुझे बोल रही थी, मतलब उनकी मम्मी से, बेटा एक खुशखबरी सुना दो। मैंने बोला हाँ, इतना जल्दी? मैंने मेरा हस्बैंड की तरफ देखने लगे। फिर उसने भी बोला देखो हम लोग तो हो गया अभी 16 इयर्स, अब क्या करना है, हम लोगों का तो लाइफ एंजॉय हो गया है, तो घर में एक कुछ कोई आना चाहिए। मैंने बोले ये क्या बात हो गया? तो फिर ठीक है, तो अल्लाह का मर्जी है इन लोगों का, तो मैंने प्रेग्नेंट हो गई। अरे अब रे रे जाके रे 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 रे। असली स्टोरी, अब जाके असली स्टोरी चालू होता है साहिल भाई। हाँ, ओके, मैं प्लीज़ गो जब अहेड। या अब असली स्टोरी, इससे पहले तो सब कुछ अच्छा था। मैं मान हुँ, लिया, मैं मानने लगी, मैं नमाज पढ़ने लगी, और मैंने मुझे जो सिखाया गया तो मुझे लगा था वाह, मैं तो सही में मैं वाकई में जन्नत वाला इसमें आ गई, मेरा मैं भी जन्नत जाऊंगी, 72 हूरों हुँ, का वो होंगी सरदारनी। मुझे भी अच्छा हुँ, लगा। तो फिर मेरा 5 मंथ्स प्रेग्नेंट जब मैं थी, तब देखा आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होने लगे। आपके हुँ। सबसे करीब कोई अगर चेंज होगा, आपको पता चलेगा साहिल भाई, जहाँ हाँ, पता चल जाता चेंज है। हो रहा हुँ, है, हुँ, 100% पता चलेगा। फिर मैं जब उनको एक दिन फर्स्ट, मुझे जो चीज बहुत खराब लगा, मैंने बोला जे ये रात का 3 बजे आने का कोई टाइम होता है? तेरा बाप का खाता हूँ। हुँ, दैट टाइम आई वॉज शॉक। बिला मतलब तुम बोल क्या रहे हो? मतलब ये कौन सा तरीका है बात करने का? और मेरे सामने हजारों गाली आए तो मेरे मुंह से गाली भी नहीं निकल सकता। मुझे स्लैंग यूज करना आता ही नहीं, आई कैन नॉट। मैंने बोला मैं क्या गलत समझ रही हूँ? मैंने बोला रिपीट अगेन, व्हाट डिड यू से? बोला क्या पूछ रही हो, तुमको पता नहीं है? इतना जोर से चिल्लाने लगे। कोई हुँ, गलत होता है तो वो चिल्लाते ही है। तो मैंने हुँ, बोला जी तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बात कर रही हूँ। तो आहिस्ता बात करिए ना। तो मैं और वो अलग रहते थे। बोले हाँ, दरवाजा खोल के ना पानी पूछा। मैंने बोला पानी पूछना चाहिए, क्यों, तुम नन्ही बच्ची हो, तुमको पता हुँ, नहीं है घर में कोई आता है तो पानी पूछते हैं? मैं प्रेग्नेंट, 3 o'clock, मैं नमाज पढ़ के उठी, और मुझे ये सब चीज पूछना मुझे चाहिए या मुझे ये बोलना चाहिए जो तुम्हारा, मुझे बहुत खराब तरीके से स्वेलिंग हुआ था, लेग हुँ, स्वेलिंग, कि तुम कैसी हो? और 3 बजे कोई हस्बैंड आता है साहिल भाई इस टाइम में, जब उनके हस्बैंड वाइफ अकेले घर में है, वो भी उनके प्यार 18 16 17 ईयर्स, हाउ इज पॉसिबल? हुँ, फिर आया, सही बात खा है। के हुँ, फोन ले, हाँ फोन लेके चले गए। तो ऐसे ही होने लगा। अब प्रेगनेंसी में मूड स्विंग, आपको पता ही होगा, हुँ। हार्मोनल चेंज। मैं ना, मुझे ना ऐसा, और मेरा एंजाइटी है, मतलब मेरा एक ये मिनट एंजाइटी हुआ भी देखा, था। सॉरी हाँ टू हाँ, इंटरप्ट, आई एम रियली सॉरी। नो नो नो, अच्छा इट्स गाइस, ओके, ये इट्स ओके। हाँ, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, ये 1 नंबर आईडी है या 2 नंबर आईडी है? ज़रा कोई चेक कर लो। अगर 1 नंबर आईडी है ये, और वाक़ई में मुफ्ती नहीं सलमान नहीं, सलमान 2 हाँ? नंबर होगा सर। अच्छा, ट्रोल है, ट्रोल है। ठीक है, सॉरी, चलिए। जी, मेरे को हाँ, लगा 1 नंबर है, 1 तो नंबर है तो अभी पूरा स्टेज ही खाली कर देता हमारे सलमान अज़हरी साहब बिल्कुल। के लिए। जी, रियली सॉरी जेलीफिश जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, नहीं उससे नहीं, पहले इट्स ओके। आप, हाँ हाँ, आप तहज्जुद पढ़ रही थी जब ये हाँ हरकत हुई, तो आपने कहा कि हाँ आप यासीन-वासीन भी पढ़ा करती थी, तो यासीन आप सुना हाँ। सकती है थोड़ा बहुत? मैं कोई भी ये सुना सकती हूँ, लेकिन मुझे देख के पढ़ना होता है। मैं बंगालीज में मैं देखती हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन करती हूँ। मुझे ऐसे लर्न नहीं है, लेकिन मैं दुआ पढ़ सकती हूँ। मैं, आप मुझे कोई और क्वेश्चंस करे, मैं नमाज़ आंसर दे नमाज़ सकती हूँ। पढ़ती थी, उसमें सूरह-वूरह आप पढ़ती होंगी ना? सूरह फातिहा, हाँ हाँ सूरह, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ। पढ़ के सुना सकती हैं आप? मैं क्या सूरा पढ़ूँ, बोलिए? सूरह फातिहा मैं पढ़ लास्ट लीजिए। वाला पढ़ती हूँ अच्छा, सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। और भी कोई सुना सकती हैं? हाँ, सुना सकती हूँ। सुनाइए। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनता वक़िल आखिरती हसनता वक़िना अज़ाबन्नार।
जबरदस्त। तो ये क्या दुआ पढ़ते रहती थी आप, रब्बना नहीं, आतिना फिद मैं दुनिया? ये तहज्जुद के हाँ, ये वाला दुआ मैं अत्तहियातु पढ़ने के बाद, अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद, फिर आपका सॉरी, इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर ये पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं सलाम फेरने के पहले भी बहुत सारा दुआएं पढ़ती थी, तस्बीह पढ़ती थी, दुआ करके बाद मैं सलाम फेरती थी। और ये जो मैं रब्बना आतिना पढ़ती थी वो मैं तहज्जुद में दोनों सजदों के बीच में 10 टाइम्स पढ़ती थी, जो दिल का क्या मुराद बात। पूरा होता है। मैं तो आप एतिकाफ भी कर सोचो कि चुकी हूँ। एक आप सोचो जितने लोग देख रहे हैं, 7,300 लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ, जेलीफिश हाँ। जी, मैं जी, उनसे कहना चाहूंगा कि देखो कि एक लड़की जो कभी मुस्लिम थी नहीं, कि पहले सॉफ्ट जिहाद किया गया, उसके बाद वो इतनी मुस्लिम बन गई कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है और उसमें वो फिर दुआएं भी मांग रही है। यानी पूरा इतना ब्रेन वॉश हुआ कि पूरी तरीके से अल्लाह पे इनका ट्रस्ट हो गया और ये सारी एकदम चीजें कर रही। 100%। सब कुछ अमेज। मैं एतिकाफ भी कर चुकी थी। हम्म। 10 दिन वाला मैंने किए थे क्या, मेरा 2-3 दिन वाला किए? मैं नहीं, मैं पूरा 12 दिन का किया था। अच्छा, 10 दिन का होता है ना, 12 दिन कैसे आपने कर लिए? नहीं, 21 से मेरा 12 दिन मेरा नहीं, मेरा 12 दिन का मैं बोल रही हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो हाँ। मैं उसमें मेरा 7 मंथ्स की थी। तो मेरा ऐसे मतलब फॉल्स वाटर डिस्चार्ज होने लगा था। मेरे बहुत ज़्यादा टॉयलेट होने लगा था। तो हम्म। मुझे वहाँ से निकल के पूरा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मेरा जो खालम्मी थी, मतलब उनके जो खालम्मी, तो उन्होंने बोला हम्म। जे बेटा आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो आपका माफ़ी के लिए होगा। ठीक है। अच्छा मैंने अच्छा, बोला जे ओके। मेरा तो हाँ, तो उसीलिए मुझे मेडिकल इश्यूज था। तब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब मैं एतिकाफ में बैठी हुई थी। हम्म। ठीक है, फिर आप तो बताइए कि वो रात क्या हुआ जब आपके वो हस्बैंड ने रात फिर हुक्म सुनाना? मैंने देखा कि वो फ़ोन लेके बंदा चला गया। मतलब अपना एक रूम में बंद करके ये कर रहे। तो मुझे बहुत शॉक्ड हुआ जे ऐसा। और मैं इतना फ्रीडम वाला घर से आई हुई थी, मुझे ना ये शक भी नहीं हुआ था जे इतना प्यार करने के बाद कोई बंदा किसी और के साथ कुछ कर सकता है। अब उनका शुरू हुआ दिन भर सोना। डेफिनिटली अगर आप 6 सोने जाइएगा, तो आप ज़ाहिर-सी बात है पूरा दिन सोइएगा, राइट? अब काम हम्म। पे नहीं जा पाइएगा। अब मैं उठा रही हूँ, ये उठ नहीं रहे। मैंने बोला आपका शॉप है, आपको जाना है, आप क्यों ऐसे सो रहे हैं? अभी अभी आपका बेबी होने वाला है। हम्म। तो एक दिन बोला बच्चा तुम्हारा बच्चा होने वाला तो क्या हुआ? अल्लाह मालिक है, खिला देगा। तुमको बोला ना तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। मैंने बोला हम्म। ये एकदम से कैसे ऐसे बात कर रहे हैं? फिर हम्म। उनके मम्मी को मैंने बोलने लगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनकी मम्मी और उनके भाई मेरा साथ दिया है साहिल भाई, इसीलिए मैं हम्म। इतना बोल सकती हूँ। आज जो मैं बैठी हुई हूँ, 3 लोगों के लिए यहाँ पे ज़िंदा बैठी हुई हूँ। 1 मेरी हम्म। दोस्त, 2 उनकी माँ और 3 उनके भाई। अरे वाह, वाक़ई में ये बहुत लोग सुंदर। इंसान हैं। मैं सही हम्म। में मैं इनका कभी क्या बोलूँ, मैं कभी इनका थैंक्स नहीं बोल सकती। मैंने ये भी उन लोगों के लिए छोटा वर्ड है। तो हम्म। अब मेरा बेबी हो गया। जब बेबी हो गया मेरा हॉस्पिटल में मेरा हालत बहुत खराब थे। मतलब मेरा बीपी हाई, मेरा पल्स रेट कम, मेरा ऑक्सीजन लेवल 80। हम्म। ऑक्सीजन लेवल 80 मतलब अगर शॉक हो 76 गया बहुत। फिक्स होता तो मेरे घर से तो फ़ोन ही आ जाता। तो मेरा हस्बैंड को कंटीन्यूअसली हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया है 2 आवर्स उनका फ़ोन बिज़ी, फ़ोन नहीं हम्म। उठाया। हम्म। अब उनका ही फ़ोन नंबर था और मेरी दोस्त आउट ऑफ स्टेशन थी, तो उसका फ़ोन नंबर तब अवेलेबल नहीं था। तो मेरा डॉक्टर जो थी, बहुत अच्छी लेडी थी, वो अपना जो एक्शन लेना था ले लिया। फिर हम्म। जो भी हुआ ठीक है, हॉस्पिटल में फ़ोन नहीं मिला, उसने बोला जो मेरा ये नहीं है, तो ये सब झूठ ब्ला, 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 ब्ला था। फिर जिस दिन मैं घर पे आ रही थी, उस दिन डिस्चार्ज के दिन जो होता है, हम्म। क्या बोलूँ, मतलब मैंने मेरे कोई वर्ड भी नहीं होते इसको एक्सप्लेन करने का। हॉस्पिटल में केओस करना लगा, क्यों इतना बिल हो गया, इतना दामी क्या नीडल देने के लिए कौन बोला, इंजेक्शन मुझे पूछ लेते। तो हॉस्पिटल से बोला देखिए आपको कितना बार कॉल किया गया। साहिल भाई तब मैं देख रही थी जो वार्डन थी, उन्होंने मेरा जो मुझे जो टेक केयर कर रही थी, उन्होंने 20 टाइम्स कॉल किया। हम्म। आपके पास से मतलब सॉरी, हॉस्पिटल से जो फोन आ रहा है, तो आप देखेंगे नहीं क्या हुआ है, मैं मरी हूँ या मैं जिंदा हूँ या आपके बेबी का कोई हैपेंस हो सकता है। हम्म। सही बात है। कुछ नहीं। तो मैंने घर में आया, ठीक है, बेबी के लिए डेकोरेशन हुआ है, सब कुछ ठीक है, जो दिखावा था बेबी बेबी नया वाला, मुझे लगा ना नया डॉल या नया डॉगी आता है तो लोगों को खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो वही सीन था। फिर रात को मैंने इनको बोलने लगा, जेहत उनके माँ और भाई थी, तो मुझे बहुत, तो इन द मोमेंट मेरा
देवर आके बोला, मैं उनको भाई बोलती हूँ, भाई आके बोला जे भाभी एक बात बोलूं, आपका पैर बहुत फुला हुआ है, मैं थोड़ा पानी वानी गर्म करके दूं। मैंने बोला आप क्यों दीजिएगा, आपका भाई देंगे। तो एज यूजुअल वो सुबह 4 बजे घर आ रहे हैं। मुझे तो तब पता नहीं था ना जो वो 4 बजे किसी और लड़की से मिलके आ रहे हैं। तो 4 बजे घर आ रहे हैं, तो मेरे देवर ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। तो उस टाइम में वो देखने लगा, अब उनके माँ और भाई चले गए। चले जाने के बाद मेरा बेटे का तब 2 मंथ्स ओनली, एक न्यू बॉर्न बेबी, 2 मंथ्स। फिर मैं देखने लगी वो सुबह 6 बजे किसी से बात कर रहे थे, और मुझे जैसे ही देखा ऐसे चौंका, मतलब हाँ तुम अभी बिना नॉक करके अब मेरे रूम में आ गए। मैंने बोला नॉक, जिस घर में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो नॉक बिना करके सब घुस जाते हैं, उस घर के लड़के को नॉक का जरूरत हो गया। मैंने बोला मैं क्यों नॉक करूं, और साहिल भाई मेरा हस्बैंड के रूम में जाने के लिए मैं क्यों नॉक करूं, व्हाई शुड आई, मैं क्यों नॉक करूं, एम आई रॉन्ग? हेलो नहीं, बिल्कुल आपकी हेलो, बात सही है। हस्बैंड के पास जाने के लिए नॉक करने की क्या जरूरत है? मैं क्यों नॉक करूं? तो उस दिन इतना खराब तरीके से उन्होंने बात करते करते मेरी माँ को गाली दिया। अब एक टाइम मुझे दे दिया तो मैंने इग्नोर किया, ठीक है हम लोग दोस्त भी थे। तो मेरे माँ को जब गाली दिया साहिल भाई, उस दिन मैं खींच के एक तमाचा लगाया, मेरे जितने घूम के बंदा पड़ गया, मतलब गिर गया था। मैं कभी सोची नहीं थी, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, एक्सक्यूज मी, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठाऊंगी कभी नहीं सोची थी। साहिल भाई मेरी माँ को वो प्रोस्टिट्यूट बोल के गाली दिया, जिस मतलब घर की अंदर बेटी का की तुम हरामीपन जो है आहिस्ते आहिस्ते बाहर आ गया। बाहर निकल गया। ओके। अरे किसी के माँ को, तो मैंने एक तमाचा लगाया, एम आई रॉन्ग? इस्लाम मैं के कहीं हिसाब से से आप रॉन्ग नहीं हूँ। अब मैं रॉन्ग हूँ, मैं जानती हूँ। उस समय मेरे सास भी बोला तुमको, फिर उन लोगों में कुछ मीटिंग बैठते हैं, जो चीज मैंने क्यों मारा, मैंने पुलिस केस भी कर दिया था उसके ऊपर। फिर जो भी हो, मैं इमोशनल ग्राउंड से उसको कुछ कर नहीं पाई, मैं वहां पे स्टॉप किया था, वो भी मेरा और एक बड़ा गलती है। फिर मैंने उसके माँ मुझे बुलाया, तो मैंने देखा जो मुझे जाना चाहिए, मैं मेरे बच्चे को लेके गया था। तो मीटिंग में मुझे वो बंदा ऐसे करके बोल रहा है, मैंने सब जगह से मुझे पता चला उसके फैमिली से, जो बंदा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। अब मैं जब मीटिंग में सुना तो मुझे ये पॉइंट ही टिगर कर रहा था, मुझे सब मैंने बोला नहीं, उनका एक बड़ा भाई है, मैंने उनका नाम लेके बोला नहीं मुझे ये पॉइंट जानना है, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मैंने उसको ऐसे मेरे सामने बैठ के बंदा आग दिखा के बात नहीं कर पा रहा था, मैंने बोला मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, प्रूव मी, मुझे तुमको प्रूफ करना ही है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और मेरा अगर बॉयफ्रेंड करना ही होता साहिल भाई, तो मैं एक 2 महीने का बच्चा मेरे गोदी में, मेरा सब कुछ, मेरा बैंक बैलेंस खत्म जुआ में, मेरा शॉप जो मेरा और मेरा दोस्त मिलके बना के दिया था वो शॉप खत्म, मुझे बिना बता के मेरा ज्वेलरी खत्म, मेरा लास्ट अंगूठी, मेरा शादी का अंगूठी तक भी खोल के लेके चले गए। मतलब ऐसे हिसाब से नहीं बोला, ऐसा माहौल क्रिएट किया, उनको पता था जे ये बंदी मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। तो मैंने लास्ट टू लास्ट मेरा शादी का अंगूठी खोल के उनको दे दिया, नहीं अगले वाले को पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मेरे दुकान से चोरी हुआ था, तो मैं इतना उनको ट्रस्ट करती थी, शायद हो सकता है इतना कुछ के बाद तब भी मुझे कुछ सच्चाई पता नहीं चला था। सर मैंने उनको बोला, तो मुझे सपने बोलने लगा, यहाँ से उनकी एक चाची थी, बोला जो भी हो तुम एक बात बोलो, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हो। मैंने बोला मैंने गुनाह किया, क्या गुनाह किया? बोला अल्लाह तुमको माफ नहीं करेंगे, शौहर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने बोला जो देखिए मेरी माँ को गाली दिया, अगर कोई मेरी माँ को गाली देंगे मैं दोबारा हाथ उठाऊं, चाहे वो जो भी हो। अगर हाँ, तो मैंने ये बात बोला वहां पे सबके बाद कि मेरी माँ को कोई गाली देगा, मुझे गाली दिया, क्योंकि इतना दिनों तक इन्होंने एक मास्क पहन के रखा था, तो मुझे एक चीज भी नहीं बोला था, जो गाली भी नहीं दिया था। इतना साहिल भाई मुझे पता नहीं चलती ये लोग इतना डुअल फेस कैसे रखता है, इतना टाइम तक उन्होंने कभी गाली नहीं दिया, शादी के बाद गाली। तो मैंने बोला मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मैं दोबारा मारूंगी, इसके लिए अगर अल्लाह पाक मुझे कर्ज करते हैं, अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में डालते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहन्नम में भी डाल दूंगी। तब मुझे वहां से ये बंदा बोलने लगे तू तो है ही हिंदू, तू कभी मुस्लिम बन पाएगी, जितना भी नमाज पढ़ ले, 5 टाइम का पढ़ ले, 6 टाइम का पढ़ ले, नफिल पढ़ ले, तू तो है ही काफिर, तू तो काफिर ही रहेगी। मैंने बोला हाँ, अगर मैंने ये भी बोला था तुम इस्लाम में हो, तुमको ये हदीस पता नहीं है, इस्लाम में अगर गाली देते हैं तो 40 दिन दुआ भी कबूल नहीं होता है, माँ बाप को, किसी के माँ बाप को गाली देते हैं तो उसमें माफी नहीं है, तो तुम्हारा 40 दिन तो 40 साल हो गया है, तुम्हारा दुआ कहाँ से कबूल होगा?
तो ये चीज मतलब मैं उनको हाथ उठाए तो मेरे लिए जहन्नुम है, वो गाली दिया तो उनके लिए जन्नत है, बूढ़े भी है वहां पे इतना सारा। तो यही बोलने के फिर ये सब गया, फिर उन्होंने उन सब ने बोला, तो मैंने देखा मेरे घर से तो मैं मर भी जाऊंगी, कोई मेरे घर से मुझे झाकेंगे भी नहीं। और साहिल भाई आपको मैं क्या बोलूं, ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं अभी भी आपको सब कुछ दिखा सकती हूँ, मेरे अकाउंट पे 1 रुपया भी बंदा ने छोड़ा नहीं था खाने के लिए उस टाइम। अगर मेरे दोस्त नहीं रहते, पूरा खा गया। मतलब मुझे जब घर पे छोड़ के गया था साहिल भाई, उस दिन सुबह घर में चावल भी नहीं था। 2 महीने का बच्चा क्या खाते हैं, मम्मी खाना खाते, माँ को वो फीड करता है। इतना जाहिल होता है ये लोग। मतलब क्या बोलूं, मुझे गाली मैं नहीं दे पा रही हूँ बोल के नहीं दे रही हूँ, A to Z जितना गाली होता है सब मैं दे रही हूँ।